हेलो फ्रेंड्स। तो शाम के 7:30 बज चुके हैं और हम लोग तैयार हैं साइंस के एक बहुत ही शानदार क्लास के लिए। आज हम लोग इस क्लास में साइंस का पता है जी, ढेर सारा फ्रेंड्स, लगभग जो है ना 50 क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाले हैं। और ये इस जो क्लास में क्वेश्चन होता है ना, पता है कैसा क्वेश्चन होता है? जितना फ्रेंड्स अभी बिहार पुलिस का जो किताब निकला है जी, सब किताब से को आप पढ़ नहीं सकते, ठीक है? तो सब किताब से फ्रेंड निकाला कर जो है ना, उसका हम आप सभी के लिए जो है ना निचोड़ पढ़ाने वाले हैं, ठीक है? सब किताब का निचोड़, जो क्वेश्चन जिस किताब में जो भी क्वेश्चन ना, वो सबको निकाल के फ्रेंड्स एक जगह में इकट्ठा कर दिया, वही पढ़ाते हैं आप सभी को। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स, अगर आप ये क्लास कर लेते हैं ना, तो जितना भी किताब है जी, सब किताब का फ्रेंड्स मान लीजिए आप तैयारी कर लिए, ठीक है? अगर ये पढ़कर जाते हैं तो एग्जाम में मैच करेगा ही करेगा, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता भी है ना, यह क्लास जो आप सभी के लिए 7:30 बजे से हर रोज होता है, ठीक है? चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला गया कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, ठीक है जी, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए जो है किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा कराने के लिए जो है किस रसायन का प्रयोग होता है फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे हो जाए, पता है किसका प्रयोग होता है जी? सिल्वर आयोडाइड का होता है। किसका होता है? सिल्वर आयोडाइड का होता है। एक नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा। चलिए, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल, ठीक है जी, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल जो है ना अम्लीय क्यों होता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल होता है जो अम्लीय क्यों होता है, बताइए। जल के अपघटन से होता है, ऑक्सीकरण से होता है, नाइट्रलाइजेशन से, या फिर कैसे होता है? तो कॉपर सल्फेट का फ्रेंड जो जलीय घोल होता है अम्लीय होता है। क्यों होता है जी? पता है क्यों होता है? जल अपघटन के कारण से होता है फ्रेंड। जल अपघटन यहाँ पे हो जाएगा, 2 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। क्यों होता है जी? जल अपघटन से होता है, 2 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा, ठीक है? चींटी काटने से क्या होता है? क्वेश्चन यहाँ बोला गया ना कि चींटी के काटने से क्या होता है? चींटी के काटने से क्या होता है फ्रेंड्स, कमेंट करते हैं उनसे। तो चींटी काटने से पता है क्या होता है जी? वहाँ फ्रेंड्स फॉर्मिक अम्ल निकलता है। क्या होता है जी? फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा, ठीक है? चींटी के काटने पर क्या होता है, उससे क्या निकालता है? फॉर्मिक अम्ल निकालता है। ऑप्शन में भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया 4 नंबर, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? अग्निशामक के रूप में जी, अग्निशामक के रूप में जो है किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि अग्निशामक के रूप में जो है किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो क्या बोलिएगा, बताइए तो आंसर। और जो भी लोग यहाँ पे क्लास में है ना, आप सबका कमेंट देख रहे हैं हम, ठीक है? तो आराम से कमेंट करिए, और अगर क्वेश्चन याद रही है ना तो याद करिए, ठीक है? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है, ठीक है? तो अग्निशामक के रूप फ्रेंड्स पता है जी किस गैस का प्रयोग होता है जी? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन का सी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। नाइट्रोजन जो होता है ना हमारे वायुमंडल में, पता है जी 78% पाया जाता है। वायुमंडल जो है ना, वायुमंडल में 78% पाया जाता है, याद कर लीजिएगा। ऑक्सीजन 21% होता है, ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है 5वां। अम्ल जो होता है ना, अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देगा? क्वेश्चन यहाँ बोला गया कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को किससे बदल दी, किससे बदल दे, बताइए आंसर। तो अम्ल जो होता है फ्रेंड्स वो नीले लिटमस पत्र को ना लाल में कर देगा, ठीक है? नीला से क्या करता है, लाल कर देता है। 5 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्षार जो होता है, क्षार लाल लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित करता है, बताइए। क्षारक जो होता है ना, क्षार, वो लाल को फ्रेंड्स, ये पता है जी, वह लाल को नीला कर देगा, ठीक है? क्षार जो होता है वो क्या करता है, लाल को नीला कर देगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है? एग्जाम में ना क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा, या अच्छे से याद करिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7वां। घरों में सिरका कैसे बनता है? घरों में सिरका कैसे बनता है, कमेंट कर दो। घरों में सिरका जो है कैसे बनता है, बताइए तो आंसर। घरों में सिरका कैसे बनता है जी? पता है कैसे बनता है? किण्वन द्वारा बनता है। 7 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। घरों में सिरका कैसे बनता है, या फ्रेंड्स कैसे बनते हैं? तो किण्वन द्वारा बनता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, कोको कोला में जो ना, कोको कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण जो है ना खट्टा स्वाद होता है? तो कोको कोला में ऐसा कौन सा अम्ल होता है जिसके कारण वो खट्टा स्वाद होता है, बताइए तो। कोको कोला में ऐसा क्या होता है जी जिसके कारण से उसका स्वाद खट्टा होता है फ्रेंड्स? पता है क्या होता है उसमें? उसमें फास्फोरिक अम्ल होता है। क्या होता है जी? उसमें फास्फोरिक अम्ल होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है? एसिटिक एसिड किस में होता है जी? ये फ्रेंड्स सिरका में होता है। एसिटिक एसिड किस में होता है? ये आपका सिरका में होता है, याद कर लीजिएगा। फॉर्मिक अम्ल जो है ना चींटी के डंक में होता है, ठीक है? याद कर लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है जी? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तब फ्रेंड्स क्या करिए, बताइए। शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है फ्रेंड्स पता है 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, अचार के परिरक्षण के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? अचार के परिरक्षण के लिए क्वेश्चन यहाँ बोला गया ना कि अचार के परिरक्षण के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे हो जाए, पता है क्या होता है जी? बताइए तो आंसर। एसिटिक अम्ल का होता है। किसका होता है? एसिटिक अम्ल का यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 11। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स सुन लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा गया है जी? सभी किताब का निचोड़ टॉप 2000 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए सेट किया गया। मात्र आपको अभी 129 मिल रहा है जी, ठीक है? इसका प्राइस बढ़कर जो है 149 होने वाला है। टाइम आपके पास नहीं। पता है इस नोट का क्या खासियत है? पहले देखिए स्क्रीन पे क्या लिखा गया है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है फ्रेंड्स? ये पेपर में पूछा गया था, और वही वाला सेम टू सेम क्वेश्चन मेरे नोट्स में देख लीजिए, यहाँ पे मैच किया गया है। ये फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, वही क्वेश्चन नोट्स में दे दिए थे। ये भी क्वेश्चन नोट्स एग्जाम में पूछा है जी, वही क्वेश्चन नोट्स में दे दिए, ठीक है? यहाँ पे फ्रेंड्स सिर्फ प्रूफ दिखा रहे 3 क्वेश्चन। पता है लगभग 40 में से
35 क्वेश्चन ना पूछा था मेरा नोट से, ठीक है। हम आपको प्रूफ दिखाए थे यूट्यूब पे। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स ये जो है ना, ये बीएड का फ्रेंड्स एग्जाम का दिखा प्रूफ यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये जी, आप सभी के लिए फ्रेंड्स नोट तैयार कर दिया गया और ये नोट्स तो हल्का मचा दिया, ठीक है। बहुत ही कम टाइम, बहुत बच्चे लेकर तैयारी करने चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको लेना होगा तो इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है। मात्र 129 से मिले, ले लीजिए, छोड़िए मत। पता है नोट्स में जो भी क्वेश्चन है ना, वो सब किताब का निचोड़ है जी, और बहुत ही चुना हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। छोड़िएगा मत। क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षारों की पहचान करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन बोला गया ना कि अम्ल और क्षार का पहचान करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग होता है। लिटमस पेपर का होता है, फिनोल्फ्थालीन का होता है, मेथिल ऑरेंज का, या फिर सभी का होता है। तो अम्ल या क्षार का पहचान करने के लिए सभी का प्रयोग होता है, ठीक है। आप सभी का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ है 12, क्षार जो होता है, क्षार लाल लिटमस पेपर को किस रंग में बदलेगा। कमेंट करिए। क्षार जो होता है ना, क्षार वह लाल को फ्रेंड्स बदल देगा। क्षार लाल को किसने बताया, क्षार लाल को बदलता है, नीला में बदलता है, ठीक है फ्रेंड्स। आप सभी का यहाँ बी हो जाएगा, ठीक है। क्षार बदलेगा लाल को नीला में, आप सभी का यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13, मेथिल ऑरेंज, ठीक है जी। मेथिल ऑरेंज जो होता है वह क्षारक किस रंग में परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन में बोला गया ना कि मेथिल ऑरेंज जो होता है वह क्षार को फ्रेंड्स किसमें बदल देगा। कमेंट कर दो सर, मेथिल ऑरेंज क्या होता है जी, बताइए। तो फ्रेंड्स मेथिल ऑरेंज जो है फ्रेंड्स पता है किस में जी, यहाँ पे पीला हो जाएगा, ठीक है जी। पीला में बदल देगा। 13 नंबर क्वेश्चन का सी एस सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, फिनोल्फ्थालीन जो होता है, फिनोल्फ्थालीन जो होता है ना, फिनोल्फ्थालीन को क्षारक किस रंग में परिवर्तित करते हैं। बताइए तो फिनोल्फ्थालीन को जो क्षारक जो है ना, किस रंग में परिवर्तित करते हैं। लाल में, नीला में, पीला में, या फिर गुलाबी में। तो फ्रेंड्स यहाँ फिनोल्फ्थालीन जो होता है फ्रेंड्स ये गुलाबी में, किस में जी, गुलाबी आपका यहाँ पे हो जाएगा, जिसका भी डी आ गया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 15, ठीक है। किस पीएच का मान मीठी अम्लीय होता है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया ना, किस पीएच मान का मीठी अम्लीय होता है। आसान क्वेश्चन बताइए तो। पीएच मान जो है ना, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो फ्रेंड्स अम्लीय होता है। 7 से कम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है जी। जिसका पीएच मान 7 से कम वो अम्लीय होता है। आसान क्वेश्चन तो है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 16, गंधक सूचक, ठीक है जी। गंधक सूचक के रूप में किसका प्रयोग होता है। गंध सूचक के रूप में, गंध सूचक के रूप में किसका प्रयोग होता है। लिटमस का, हल्दी का, वनीला का, या फिर सभी का। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बताइए तो सर। देखिए लास्ट का टाइम बच रहा है, अगर आप भटकते रहेंगे ना तो फ्रेंड तैयारी नहीं हो पाएगा आपका। विश्वास करिए पेपर में क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा जी, पढ़ा रहे वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो आराम से पढ़िए, आपका एग्जाम तक यहाँ से तैयारी बहुत अच्छा हो सकता है, विश्वास करिए, ठीक है। तो गंध सूचक फ्रेंड्स एक वनीला का होता है जी, एक और यहाँ पे प्याज आता है। वनीला और प्याज ये दो को याद रखना है, ठीक है। ये गंध सूचक होता है, वनीला और प्याज, ये दोनों को फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17, कपड़ों पर से जंग के दाग हटाने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो कपड़ों पर से जो है ना जंग का दाग हटाने के लिए किसका प्रयोग होता है जी, पता है किसका प्रयोग होता है फ्रेंड्स। ऑक्जेलिक अम्ल का होता है। किसका होता है, ऑक्जेलिक अम्ल का होता है फ्रेंड्स। आप सभी का भी हो जाएगा, ठीक है। कपड़ा पर से जो है ना जंग का दाग हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है फ्रेंड्स। और यही अम्ल जो है ना किसमें होता है, टमाटर में भी होता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में भी पाया जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19, इसमें से किस धातु की चालकता, किस धातु की चालकता जो है ना, किस धातु की विद्युत चालकता जो है सर्वाधिक होती है। सोना का, चांदी का, तांबा का, या फिर एल्यूमिनियम का। क्वेश्चन बोला गया ना किस धातु की जो विद्युत चालकता होता है फ्रेंड्स वो सबसे ज्यादा होता है जी। किसका ज्यादा होता है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे हो जाए, पता है किसका ज्यादा होता है जी, चांदी का होता है फ्रेंड्स। आप सभी का बी हो जाएगा, ठीक है। चांदी का जो है ना विद्युत चालकता सबसे अधिक होता है चांदी का, ठीक है फ्रेंड्स। आप सभी का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20, मोती की रासायनिक संरचना जो है ना किस पदार्थ से निर्मित होती है। तो मोती का फ्रेंड जो रासायनिक संरचना जो होता है वो किसका बना होता है, बताइए तो आंसर। मोती की यहाँ बात हो रहा है, बताइए आंसर। तो मोती की फ्रेंड जो संरचना होता है जी वह किस पदार्थ का बना होता है फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे हो जाए, पता है किसका बना होता है फ्रेंड्स, वो कैल्शियम होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की और सबसे भारी धातु कौन कौन सा, बताइए तो। सबसे हल्का कौन सा होता है और सबसे भारी कौन सा होता है। तो सबसे हल्का फ्रेंड लिथियम होता है, सबसे हल्का लिथियम होता है, और सबसे भारी कौन सा होता है, ऑस्मियम होता है। ये दोनों क्या है जी, ये दोनों धातु है। धातु शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे हल्का धातु कौन होता है, लिथियम होता है। और सबसे भारी धातु कौन होता है, ऑस्मियम होता है। धातु की बात हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछो, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ऑस्मियम सबसे भारी धातु होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा होता है। सबसे भारी तत्व कौन सा होता है। वहां पे क्या बोले थे, पिछला क्वेश्चन में धातु था, ठीक है। पिछला क्वेश्चन में क्या था जी, पिछला क्वेश्चन में धातु था, इस क्वेश्चन में तत्व बोला गया है। सबसे भारी कौन सा तत्व होता है, बताइए। सबसे भारी तत्व जो होता है फ्रेंड्स वो आपका यूरेनियम होता है जी। आप सभी के यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। छोड़ मत दीजिएगा, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आगे चलते 22 नंबर क्वेश्चन।
22 नंबर क्वेश्चन है। मोनाजाइट फ्रेंड्स, मोनाजाइट ना किसका एस्क होता है? मोनाजाइट किसका प्रमुख एस्क होता है? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता बताइए तो मोनाजाइट किसका प्रमुख एस्क होता है? थोरियम का होता है, यूरेनियम का होता है, एल्यूमिनियम का, फिर यहाँ पे लोहा का होता है। तो मोनाजाइट जो होता है फ्रेंड्स पता है थोरियम का होता है। मोनाजाइट किसका होता है? थोरियम का होता है। 22 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 23, मोती के मुख्य अवयव, ठीक है जी, मोती के मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं? तो मोती का जो मुख्य अवयव होता है जी वो कौन कौन से होता है? कमेंट करिए तो सर। मोती का फ्रेंड्स मुख्य अवयव होता है जो पता है क्या होता है? आर्गोनाइट होता है और कॉन्चोलिन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला देख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 23, चाकू से काटे जाने वाले, चाकू से काटे जा सकने वाली धातु कौन सी होती है? ऐसा धातु जिसको आप चाकू से भी काट सकते हैं, ऐसा कौन सा होता है? कमेंट करिए तो आंसर, चलिए बताइए। ठीक है, ऐसा धातु जिसको आप चाकू से भी काट सकते हैं जी, वह पता कौन सा होता है? सोडियम होता है और यहाँ पे पोटेशियम होता है, ठीक है। इन दोनों को जो है ना आप चाकू से भी काट सकते हैं, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम को। सोडियम कहाँ रखते हैं जी? तो केरोसिन तेल में रखते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक कोमल, ठीक है जी, अत्यधिक कोमल खनिज जो है ना टाल्क किससे बना होता है? अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क, टाल्क किससे बना होता है जी? टाल्क किसका बना होता है? टाल्क फ्रेंड्स पता है किसका बना होता है? कमेंट करिए तो आंसर। मैग्नीशियम सिलिकेट का होता है। किसका होता है फ्रेंड्स? ये मैग्नीशियम सिलिकेट का होता है टाल्क, ठीक है। जो सबसे कोमल खनिज होता है टाल्क, वह किसका बना होता है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट का बना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 26, भविष्य का धातु किसे कहते हैं? भविष्य का धातु, भविष्य का धातु किसे कहते हैं बताइए तो आंसर। भविष्य का धातु किसे कहते हैं जी? पता है किसे कहते हैं? टाइटेनियम कहते हैं, टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगला, अभ्रक जो ना, अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया था? अभ्रक का जो है ना कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग होता है जी? विद्युत में होता है, रसायन में होता है, कागज में या फिर कपड़ा में। तो कच्चे माल के रूप फ्रेंड्स पता है किसका प्रयोग होता है? फ्रेंड्स यहाँ पे विद्युत हो जाएगा, ठीक है। अभ्रक का किसका प्रयोग होता है? अभ्रक का विद्युत में प्रयोग होता है, ठीक है जी, कच्चे माल के रूप में। अगला क्वेश्चन, आतिशबाजी में जो है ना बेरियम की उपस्थिति के कारण जो है ना कौन सा रंग उत्पन्न होता है? क्वेश्चन यहाँ बोला गया कि जब आतिशबाजी होता है ना तो बेरियम के कारण जो है ना किस रंग में फ्रेंड्स उत्पन्न होता है? बताइए तो आंसर। बेरियम के कारण से कौन सा रंग उत्पन्न होता है जी? तो बेरियम के कारण से फ्रेंड्स उसमें ना कैसा उत्पन्न होगा बताइए। बेरियम से हरा होता है, बेरियम से फ्रेंड्स हरा होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। बेरियम से कैसा होता है? हरा होता है। और अस्ट्रांसियम से, अस्ट्रांसियम से फ्रेंड्स पता है कैसा होता है जी? अस्ट्रांसियम से लाल होता है। कैसा होता है फ्रेंड? लाल होता है अस्ट्रांसियम से। हरा किससे होता है? बेरियम से। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चन पूछता है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला, सिनेबार किसका एस्क होता है? सिनेबार किसका एस्क होता है बताइए तो आंसर। सिनेबार किसका एस्क होता है फ्रेंड्स? कमेंट करिए फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे हो जाए पता है किसका एस्क होता है? ये पारा का होता है। सिनेबार किसका होता है? पारा का होता है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन, औजार बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए जो ना सबसे पहले किस धातु की खोज हुई थी? औजार निर्माण हेतु से जो है ना सबसे पहले किस धातु की खोज हुआ था जी? तांबा खोज हुआ था, ठीक है। औजार बनाने के लिए जो है ना सबसे पहले तांबा का ही प्रयोग किया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है जी, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 31, क्रायोलाइट किस धातु का एस्क होता है? क्रायोलाइट जो है ना, क्रायोलाइट या किस धातु का एस्क होता है बताइए। एल्यूमिनियम का होता है, लोहा का होता है, तांबा का या फिर जस्ता का होता है। तो क्रायोलाइट जो होता है फ्रेंड्स पता है किसका होता है जी? क्रायोलाइट फ्रेंड्स एल्यूमिनियम का होता है। किसका फ्रेंड्स? एल्यूमिनियम का हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। क्रायोलाइट और एक बॉक्साइट, क्रायोलाइट और एक और बॉक्साइट, क्रायोलाइट और बॉक्साइट, ये दोनों पता है किसका होता है जी? ये दोनों एल्यूमिनियम का होता है, ठीक है। क्रायोलाइट और बॉक्साइट एल्यूमिनियम का होता है, दोनों में से कोई एक आ जाएगा, ठीक है। तो छोड़िएगा मत, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। अगला, अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? पता है क्या कहलाता है जी? तो अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण क्या कहलाता है फ्रेंड्स? धातुक्रम कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। इसको इंग्लिश में मेट्रोलॉजी कहते हैं, मेट्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण जो है ना इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? क्वेश्चन बोला गया ना कि सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण जो है इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? फ्रेंड्स कमेंट करिए तो आंसर, चलिए बताइए जी। तो सोडियम की उपस्थिति के कारण जो है ना फ्रेंड्स इसे कहाँ रखते हैं हम लोग? केरोसिन तेल में रखते हैं जी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ठीक है, तो सोडियम को जल में डालने पर, ठीक है जी, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है फ्रेंड्स? यहाँ पे आपको पता है क्या हो जाएगा जी? बताइए तो आंसर, ठीक है। तो सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जो लोग भी ए लगा दिए ना आपके यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। सब लोग जो भी लोग मेरे से क्लास करते हैं ना, विश्वास करिए जी, हम जो क्लास करवाते हैं ना ये सब बहुत चुना हुआ क्वेश्चन होता है और एग्जाम में पूछेगा भी, ठीक ना। बस याद करते चलिएगा फ्रेंड्स, बहुत हेल्प मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है फ्रेंड्स? ये 24 कैरेट का होता है। कितना होता है? 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 36, द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में होता है? द्रवित सोडियम का उपयोग किस रूप में होता है जी?
कमेंट करें तो सोडियम का उपयोग जो है ना नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में होता है जी? तो शीतलक रूप में होता है। किस रूप में होता है? शीतलक रूप में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। इस्पात से जंग रक्षण को बढ़ाने के लिए जो है ना उसमें क्या मिलाया जाता है? इस्पात को जंग संरक्षण के लिए, ठीक है, मतलब कहने का मतलब मान लीजिए कोई इस्पात है, उसमें जंग से बचाने के लिए, इस्पात को जंग से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं जी? उसमें मिलाते हैं क्रोमियम मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? क्रोमियम। आपका यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। इस्पात को जंग से बचाने के लिए जो है ना उसमें क्या मिलाते हैं हम लोग? तो क्रोमियम मिलाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगला, मानव शरीर में जो है ना कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? मान लीजिए किसी के बॉडी में जो है ना कॉपर की मात्रा ज्यादा हो गया, तब कौन सी बीमारी होता है जी? कमेंट करिए तो आंसर। जब किसी के बॉडी में जो है ना फ्रेंड्स कॉपर की अधिकता हो जाता है तो वो विल्सन रोग होता है। विल्सन रोग, ठीक है जी। उसको कौन सा रोग हो जाएगा? विल्सन रोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। एनीमिया किस कमी से होता है? एनीमिया जो है ना फ्रेंड्स किस कमी से होता है? एनीमिया खून की कमी से होता है। खून की कमी से एनीमिया होता है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन, इसमें से कौन सा तत्व जो होता है ना वह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर, सोडियम, क्लोरीन या फिर कैल्शियम। इसमें से कौन सा तत्व जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में होता है जी? फ्रेंड्स आपके यहाँ पे सल्फर हो जाएगा, ठीक है। सल्फर जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 40, धातुओं में जो है धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक कौन सा होता है? ऐसा कौन सा चालक है, ऐसा कौन धातु है जिसमें हीन चालक होता है, मतलब बैड कंडक्टर होता है, वह सबसे खराब चालक होता है? बताइए जी। तो शीशा। शीशा जो होता है फ्रेंड्स धातु होते हुए सबसे खराब चालक होता है, ठीक है। धातु क्या होता है? सबसे खराब चालक होता है, मतलब हीन चालक होता है, बैड कंडक्टर होता है। अगला क्वेश्चन, मोबाइल फोन की बैटरी में जो है किस धातु का प्रयोग होता है? मोबाइल फोन की बैटरी में किसका प्रयोग होता है फ्रेंड्स? पता है किसका प्रयोग होता है जी? लिथियम का होता है। लिथियम का होता है मोबाइल फोन की बैटरी में प्रयोग होता है। किसका होता है? लिथियम का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पर्ल एस किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? पर्ल एस किसको कहते हैं जी? कमेंट करिए तो आंसर। पर्ल एस किसे कहते हैं जी? कमेंट करिए तो फ्रेंड्स किसे कहते हैं? तो पोटेशियम किसे कहते हैं? पोटेशियम कार्बोनेट कहते हैं। किसे कहते हैं? पर्ल एस कहते हैं पोटेशियम कार्बोनेट को, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन 43, परमाणु घड़ियों में, ठीक है जी, परमाणु घड़ी में जो है ना टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन बोला गया ना कि परमाणु घड़ियों में जो है ना टाइम कीपर के रूप में किसका प्रयोग होता है जी? किसका प्रयोग होता है फ्रेंड्स? पता है किसका होता है? सीजियम का होता है। किसका होता है? सीजियम। आपका यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन, भारी जल का, ठीक है जी, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कमेंट करिए तो भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है जी? कमेंट करिए आंसर। तो भारी जल का जो फ्रेंड जो सूत्र होता है वो D2O होता है। क्या होता है जी? D2O होता है। एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर ये वाला रिपीट करता है, ठीक है, छोड़िएगा मत। चलिए अगला क्वेश्चन, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है या फिर परिवर्तित किया जाता है? दोनों बातें की है। तो समुद्र जल से जो है ना शुद्ध जल में कैसे या किस प्रक्रिया द्वारा बदलता है जी? बताइए। तो विपरीत प्रासरण है, विपरीत प्रासरण हो जाएगा जी। जिसका भी सी आ गया यहाँ पे सही जवाब किससे होता है? तो विपरीत प्रासरण से होता है। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड सुन लीजिए, यही बात यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। आप सभी के लिए जो है ना, आप सभी के लिए सब किताब का निचोड़ का फ्रेंड टॉप जो है ना 2000 क्वेश्चन तैयार किया फ्रेंड्स, मात्र आपको अभी 129 से मिल रहा है जी। इसको छोड़िए मत लीजिए, ठीक है। पेपर का क्वेश्चन, मेरा नोट्स का क्वेश्चन, पेपर का क्वेश्चन, नोट्स का क्वेश्चन, पेपर का क्वेश्चन, नोट्स क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मैच कर रहा है, सेम टू सेम क्वेश्चन मैच करेगा। हम प्रूफ दिखा दिए यूट्यूब पे, फ्रेंड देख लीजिएगा, ठीक है। या अगर आपको लेना होगा ना तो मेरे फ्रेंड्स मेरा यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर है, जिसको छोड़िए मत ले लीजिए, ठीक है। या फ्रेंड्स पता है जी एक एग्जाम हुआ था बीएड का, उसी में फ्रेंड्स हम क्लास करवाए थे, उसी के हम प्रूफ दिखा रहे जी, एग्जाम में क्वेश्चन मैच कर गया था, ठीक है। तो आप सभी के लिए जो है ना ये नोट्स तैयार कर लिए, बहुत बच्चे ले भी चुके, आप मत छोड़िए, ठीक है। मात्र 129 में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है? बताइए तो आंसर। चलिए कवार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है जी? पता है क्या होता है? तो सोडियम सिलिकेट होता है, सोडियम सिलिकेट होता है। 46 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? बताइए। एरोप्लेन का जो टायर जो होता है ना जी, टायर जो होता है वो इसमें कौन सी गैस भरी जाती है फ्रेंड्स? उसमें नाइट्रोजन गैस होता है, ठीक है, नाइट्रोजन होता है फ्रेंड्स। आप सभी का बी हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप लोग कुरकुरे खाए होंगे, कुरकुरे या फिर चिप्स जो खाए ना जी, ठीक है, उसमें फ्रेंड्स वो फूला हुआ रहता है, उसमें कौन सा गैस होता है? उसमें भी नाइट्रोजन गैस ही होता है, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, आंसू गैस किसे कहते हैं? आंसू गैस किसे कहते हैं? कमेंट तो आंसू गैस किसे कहते हैं? बताइए। आंसू गैस कहते हैं, पता है किसे? अमोनिया को आंसू गैस कहते हैं, ठीक है, अमोनिया को आंसू गैस कहते हैं। आप सभी का सी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, भारी जल में जो है ना हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है? भारी जल में जो है हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है फ्रेंड्स? उसमें क्या होता है जी? तो ड्यूटेरियम होता है। क्या होता है? ड्यूटेरियम होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आज के क्लास का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन होगा 50 नंबर क्वेश्चन है कि फिटकिरी जो होता है ना वो गंदे पानी को
किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? फिटकरी जो होता है वो गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करता है फ्रेंड्स? आपके यहाँ पे पता है क्यों क्या हो जाएगा जी, बताइए तो आंसर। ठीक है, स्कंदन हो जाएगा फ्रेंड्स। 50 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। ठीक है, आप सभी लोग ये बताइए फ्रेंड्स, 50 में से आप कितना क्वेश्चन को सही किया और क्लास कैसा लगा? ठीक है, यह क्लास आप सभी के लिए 7:30 बजे से होता है, तो टाइम पे किसी भी हाल में जो है ना 7:30 बजे जुड़ जाना। ठीक है, आप सभी को क्लास कैसा लगा जी, कमेंट करिए तो आंसर। क्लास कैसा लगा और आप कितना क्वेश्चन को सही किया बताइए। आप खुद देखिए ना, क्वेश्चन यही सब रहता है जी। ठीक है, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। हम सब किताब से निकाल कर जो है ना आपको पढ़ा दिए, यहाँ पे मतलब इकट्ठा कर दिए। बस आपका काम है पढ़ लेना। ठीक है, पढ़ लीजिए, बहुत हेल्प होगा। ठीक है, अब सब किताब मत पढ़िए फ्रेंड्स, पर बस ये पढ़ लीजिए। ठीक है, यहीं से आपका तैयारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो समाप्त कर दीजिए, कमेंट करिएगा फ्रेंड्स कि क्लास कैसा लगा। समाप्त करते हैं हम लोग इस क्लास को, मिलते हैं कल।